एक बड़ा ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। एक का नाम भीमा, एक का नाम चीमा और एक का नाम वीरा था। वह तीनों शेर बहुत ही ताकतवर थे और जंगल में कोई उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन वह तीनों शेर कभी भी किसी का अहित नहीं करते थे। उसी जंगल में एक सेबर टूथ टाइगर भी रहता। वह बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वह उन रंगीन शेरों को मारकर जंगल का राजा बनने का सपना देखा करता था। उसके साथ 3 लोमड़ियाँ भी रहती थी। वह तीनों बहुत ही चालाक थी। वह लोमड़ियाँ उस सेबर टूथ टाइगर को जंगल में होने वाली सारी बातें बताती थी। बदले में उनको सेबर टूथ टाइगर के शिकार का बचा खुचा खाने को मिल जाता था। एक दिन सेबर टूथ टाइगर उन लोमड़ियों से बोला, अरे तुम तीनों किसी काम की नहीं हो, बस खाने के अलावा तुम कुछ करती भी हो। मुझे इस जंगल का राजा बनना है और इसके लिए उन रंगीन शेरों को रास्ते से हटाना होगा। मुझे बताओ उनको कैसे रास्ते से हटाया जा सकता है। एक लोमड़ी कुछ सोचकर बोली, महाराज, वह तीनों शेर एक साथ रहते हैं और इकट्ठे तो उनको कभी नहीं मारा जा सकता है। उनको अकेले ही मारना होगा। ठीक है, आज से तुम तीनों का यही काम है। जब भी उनमें से कोई शेर अकेला जंगल में निकलेगा तो तुम मुझे आकर बताओगी। ठीक है महाराज। अब लोमड़ियाँ अपने काम पर लग जाती है। अब वह उन तीनों शेरों की निगरानी में लगी रहती। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। एक दिन वीरा शेर जंगल में अकेला ही कहीं जाने के लिए निकल पड़ा। लोमड़ियाँ तुरंत ही वहां से भागती हुई सेबर टूथ टाइगर के पास पहुंची और वीरा शेर के अकेला निकलने की सूचना उसे दी। सेबर टूथ टाइगर तुरंत ही वीरा शेर को मारने के लिए निकल पड़ा और वीरा शेर के सामने आकर खड़ा हो गया। वीरा शेर उससे बोला, अरे तुम मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। जानते नहीं तुम कि मैं इस जंगल का राजा हूं? सेबर टूथ टाइगर बोलता है, अरे आज ही तुम मुझे अकेले मिले हो। तुम्हें मारने का यही मौका है। इस मौके को मैं कैसे गंवा दूं? तभी वहां पर वह तीनों लोमड़ियां भी आ जाती हैं। हाँ हाँ महाराज, यही मौका है। इसे हाथ से जाने मत देना। इसको यहीं पर मार दो। फिर वह चारों मिलकर वीरा शेर को घेर कर उस पर हमला कर देते हैं और वीरा शेर को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। वीरा शेर को मरा हुआ समझकर वह वहां से चले जाते हैं। बहुत देर तक जब वीरा शेर नहीं आता तो भीमा और चीमा शेर वीरा को ढूंढने जंगल में निकलते हैं और वीरा शेर को घायल पड़ा हुआ देखते हैं। अरे ये क्या? वीरा तो बहुत ज्यादा घायल है। ये काम करने की हिम्मत किसकी हो सकती है? ये सब बात में सोचेंगे भीमा। पहले वीरा को यहाँ से ले चलो। फिर वह दोनों वीरा शेर को एक गाड़ी में डालकर अपनी गुफा पर ले जाते हैं। अरे भीमा, वीरा भाई की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। हमें जल्दी से हकीम भालू को बुलाना होगा। वही इसका इलाज कर सकते हैं। जाओ चीमा, जल्दी से हकीम भालू को बुला कर लाओ। चीमा शेर हकीम भालू को बुलाने के लिए निकलता है और हकीम भालू को पूरी बात बताकर उसे अपने साथ लेकर आता है। हकीम भालू वीरा को देखता है और बोलता है, भीमा भाई, वीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर इसकी जान बचानी है तो तुम्हें गोल्डन गुफा से एक जड़ी बूटी लेकर आनी होगी। उसी से वीरा ठीक हो सकता है। लेकिन उस जड़ी बूटी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसकी रक्षा में तैनात हाथी लायन को हराना होगा। मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर भीमा शेर जड़ी बूटी को लेने के लिए गोल्डन गुफा पर पहुंच जाता है और वहां पर खड़े हाथी लायन से बोलता है, हाथी लायन, मुझे ये जड़ी बूटी दे दो। मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये जड़ी बूटी तुम ऐसे नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर हाथी लायन और भीमा के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है और कुछ देर की भयंकर लड़ाई के बाद
भीमा हाथी लायन को हरा देता है और वह जड़ी बूटी लेकर अपनी गुफा की ओर निकल जाता है। भीमा वह जड़ी बूटी ले जाकर हकीम भालू को देता है। हकीम भालू उस जड़ी बूटी को वीरा शेर को पिलाता है। वीरा शेर कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। फिर भीमा और चीमा वीरा से पूछते हैं, वीरा, तुम्हें घायल करने वाला कौन था? बताओ हमें, आज उसकी खैर नहीं। फिर वीरा शेर दोनों भाइयों को पूरी बात बता देता है। चलो वीरा, आज उस सेबर टूथ टाइगर को सबक सिखाना ही होगा। फिर वह तीनों सेबर टूथ टाइगर के पास पहुंच जाते हैं। वीरा को जिंदा देख सेबर टूथ टाइगर बहुत डर जाता है और तीनों रंगीन शेर भाइयों से माफी मांगने लगता है। आज तुम्हें अगर माफ कर दिया तो कल फिर तुम कुछ ना कुछ प्लान बनाओगे। और फिर तीनों शेर उस सेबर टूथ टाइगर पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। जंगल में अब सब कुछ शांत रहने लगा और सभी खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।